morning student and welcome again to our science class. So today we are going to consider about motion. Okay, and in the topic of motion we are going to consider graph of motion, means graph of height and non-uniform motion. Okay, तो ग्राफ ऑफ हाल्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे. In example, here travel record. There are given travel record table of अपूर्वा from home to house. ठीक है, अपूर्वा का एक ट्रेवल रिकॉर्ड को हम लोग देख रहे हैं. इसमें जब वो घर से स्कूल जाती है. ओके, तो there are given अपूर्वा travel record. Okay, तो in this table time and distance. Time is uniform time and distance is uniform distance. That means Apurva travel 12 meter in 2 minutes and 24 meter in 4 minutes, 36 meter in 6 minutes and 48 meter in 8 minutes. Okay. इसी तरह से अपूर्वा जो है एक यूनिफॉर्म मोशन में चलती है. That means यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यूनिफॉर्म टाइम में वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है. तो इसके बीच का अगर हम डिस्टेंस को देखें तो मिनट कितना है? 2 मिनट. ठीक है, 2 मिनट्स में 2 to 4 कितना होगा? 2 मिनट्स. अपूर्वा 2 मिनट्स में कितना? 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. दैट मीन्स 1 मिनट 6 मीटर ट्रेवल कर रही है. तो ये इसका यूनिफॉर्म मोशन हो गया अपूर्वा का. इसके बाद हम लोग समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन चलते चलते अपूर्वा बीच में उसको थकान लग जाता है. बीच में अपूर्वा को थकान लग जाता है और वो थोड़ी देर तक किसी पेड़ के छांव के पास रुक जाती है. कब तक रुकती है बता रहा हूं? 2 to 4 मिनट वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में चलती है. उसके बाद 4 to 8 यहां से यहां तक वो रुक जाती है, हाल्ट करती है. ठीक है, हाल्ट, रुक जाती है. अब रुक गई तो क्या होगा? डिस्टेंस तो नहीं बढ़ेगा, डिस्टेंस जितना तो उतना ही रहेगा. तो डिस्टेंस क्या है? 24. तो यहां तक डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है. इसके बाद 8 मिनट तक रुकने के बाद वो फिर से यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करने लगती है. ओके, तो क्या होगा? 24 to 36, देन 48, देन 60. तो अब जब अपूर्वा 4 to 6 मिनट हाल्ट करती है तब उसका ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, तो इसको आज क्लास में हम समझते हैं और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझेंगे. ओके, तो चलो ग्राफ को देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा. चलो ये डाटा को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं. ग्राफ ऑफ हाइट, ग्राफ ऑफ हाइट. नहीं तो नहीं हो पाएगा हमारा. टाइम, डिस्टेंस, देखो टाइम को हम मिनट में ले रहे हैं एंड डिस्टेंस मीटर में लेते हैं. तो इस प्रकार चेक करते हैं. 2, 4, 8, 10, 12, 14. आगे भी बढ़ा सकते हैं बट इतना समझ में आ जाएगा हमको. 12, 24, 24, 6 है.
पर क्या हो रहा है 4 to 8 मिनट अपूर्वा हाल, मतलब अपूर्वा स्टे ड्यू टू सम टायर्डनेस। ओके, थकान लगने के कारण वो 4 से 8 मिनट तक रुक जाती है जब वो घर से स्कूल जा रही होती है। तो लेट्स सी इट्स ग्राफ। कैसे बनेगा इसका ग्राफ? तो वी नो दैट व्हेन वी मेक ग्राफ we draw a two straight line, okay, that is x axis and y axis, that we call x axis and y axis. This is center point that will be denoted as O. तो x axis की ओर हम टाइम को लेते हैं एंड y axis की ओर हम डिस्टेंस को लेते हैं। डिस्टेंस इसमें लेना मीटर में लेना है हमको। 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं या इतना ज्यादा नहीं करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमारे पास छोटा ही कर दूंगा मैं इसको। चार 6 8 10 12 14 4 to 8 से 24 होता है एंड 36 48 48। यहाँ पर एक आएगा, यहाँ से यहाँ तक सेम। तो स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग ग्राफ ऑफ हाल्ट को देख रहे हैं और ग्राफ ऑफ हाल्ट में क्या होता है, अपूर्वा जब घर से स्कूल निकलती है तो वो बीच में यूनिफॉर्म मोशन चलते चलते 4 मिनट टू 8 मिनट तक रेस्ट करती है कहीं पर। ओके, मतलब हाल्ट करती है। तो हाल्ट करने के दौरान डिस्टेंस तो जितना का उतना रहता है बट टाइम जो है बढ़ता जाता है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हम टेबल वाइज यहाँ पर ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान देना यहाँ पर दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। हमने यहाँ पर ग्राफ को पॉइंट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि अपूर्वा देखो 2 मिनट्स में 12 मीटर ट्रेवल कर लिया था। 2 मिनट्स में 12, तो इसका 20 सेंटर पॉइंट को हम दे दिए। फिर 4 मिनट में 24 मीटर। उसके बाद क्या करती है, वो हाल करती है 4 to 8 मिनट। तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, जितना का उतना। तो लाइन खींचते चलो, डिस्टेंस जितना का उतना होगा। उसके बाद फिर से वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करने लगती है। 10 मिनट में वो 36 मीटर एंड 12 मिनट में वो 48 एंड 14 मिनट्स में वो 60 मीटर ट्रेवल करती है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बना यहाँ पर, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा। और इसको अगर हम सीधी लाइन को देखें तो ये यहाँ आके, तो ये है ग्राफ ऑफ हाल्ट। जब कोई भी हो बीच में यूनिफॉर्म मोशन चलते चलते कहीं बीच में हाल्ट करता है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है। ओके, चलो इसके बाद हम लोग समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को।
non-uniform motion. Non-uniform motion को समझने पहले you have to understand uniform motion. ठीक है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म मोशन को समझना पड़ेगा. What is uniform motion? So when an object travels uniform distance in uniform time, it's called uniform motion. ठीक है, क्या होता है, जब कभी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म टाइम में यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. जैसे 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर जाता है. ठीक है, 2 मिनट में वो 4, 3 मिनट्स में 6, 4 मिनट्स में 8, like this. Okay, and 5 minutes 10, 6 minutes 12, 7 minutes 14. This is uniform motion of object. तो क्या होता है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. This is time and this is distance. Time in minute. This is kilometer. That is uniform motion. दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखोगे, इसका यूनिफॉर्म मोशन कितना होगा, इसका अगर स्पीड चेक करोगे तो इसका स्पीड हो जाएगा, देखो स्पीड इक्वल टू, वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना है, हाउ मच डिस्टेंस, 14 किलोमीटर एंड टाइम 17, क्या होगा 2. तो इसका स्पीड कितना होगा, 2 किलोमीटर पर 1 मिनट. 2 किलोमीटर पर 1 मिनट इसका स्पीड. ओके, तो इस स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो यहाँ पर उसका डाटा दिया गया है यूनिफॉर्म मोशन का. दैट क्लियर. अब हमें समझना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये लोग समझ गए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन से जस्ट अपोजिट है. इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म टाइम में यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता. ऑलवेज उसका डिस्टेंस चेंज होते रहता है, टाइम और डिस्टेंस चेंज होते रहता है. लाइक time distance. By the help of this table you can properly consider non-uniform motion. Non-uniform motion में होता क्या है, time so in minute and this is so in meter. 2, 4, 4, 6, 6, 10, 8, 12, 10, 14, 12, 16. यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो टाइम और डिस्टेंस चेंज हो रहा है. फर्स्ट एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल 4 मीटर इन फर्स्ट 2 मिनट एंड देन ही ट्रेवल 6 मीटर इन 4 मिनट. तो यहाँ तक तो इसका यूनिफॉर्म है. बट आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट ट्रेवल 10 meter in
6 मिनट। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो यूनिफॉर्म डिस्टेंस, अगर स्पीड चेक करें तो यहाँ होगा, इसका स्पीड चेक करोगे तो ये होगा 1 मिनट में ये 2 मीटर, ये इसका स्पीड हो जाएगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ का अगर स्पीड देखो दो डिस्टेंस कितना होगा, 2 यहाँ भी 2 होगा। बट यहाँ देखो, यहाँ तो टाइम सेम चल रहा है, टाइम यूनिफॉर्म है, बट डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं है। 6 to 4 मीटर चेंज हो रहा है, ध्यान देना यहाँ पर। मिनट का एवरेज जो है वो समान है, ओके सेम है, बट डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। 6 to 4 दैट मीन यहाँ बीच में कितना चेंज हो रहा है, 4 मीटर ज्यादा। यहाँ पर तो 2 मीटर हो गया, पर यहाँ पे 4 मीटर ज्यादा। ओके, यहाँ पे चेक करो 10 to फिर से 2 मीटर, फिर 12, फिर 2 मीटर, एंड देन फिर से 4 मीटर। इसमें यहाँ 18 कर देते हैं, 18 4 मीटर। तो इस प्रकार जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें टाइम जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, बट डिस्टेंस जो यूनिफॉर्म नहीं होता, दैट वी कॉल नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका ग्राफ को अगर चेक करोगे तो ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखते हैं। तो लेट्स सी ग्राफ कैसे बनेगा इसका। मैं थोड़ी सी जगह में बना देता हूँ, ना बड़ा नहीं बनाऊंगा, ठीक है, इतने ही दूर में बना देता हूँ मैं। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, सेंटर पॉइंट्स। फटाफट छोटा छोटा करके लिखते हैं। 2 4 6 8 10 12। वैसे ही हम लोग उसका डिस्टेंस को भी लिख लेते हैं। डिस्टेंस कितना है, 4 6 10 12 14। बट यहाँ पर तो हमको यूनिफॉर्म ही लिखना पड़ेगा ना, तो हम लिख देते हैं 4 6 8 10 12 14। उसके बाद और भी आगे है, 14 के बाद 16 एंड देन 18। चलो अब ग्राफ को चेक कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट 2 मिनट में कितना 4 चलता है, ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा दो। 4 में 6, यहाँ पर डॉट लगा दो। उसके बाद 6 मिनट में वो 10 चले जाता है। देखो 6 मिनट में कितना 10, तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसका, देखो यहाँ हो गया। फिर कितना 8 में 12, फर्दर 8 में 12। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। एंड देन 10 में 14, 10 में 40, यहाँ तक फिर से यूनिफॉर्म होता है। और 12 में 18, 12 में कितना 18। ओके, कितना डिस्टेंस वो जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम हुआ। फिर देखो इसका, फिर देखो, फिर देखो, तो कैसे बन रहा है यहाँ पर ग्राफ। ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरह से। स्टूडेंट ये था नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट्स ग्राफ, ओके ठीक है। कभी कभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ ऐसे भी बनता है, ध्यान देना, ऐसे भी बनेगा ग्राफ, आड़ी टेढ़ा, ठीक है, ऐसे बनेगा, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ठीक। दोनों को अगर शो करेगा, हार्ड और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों को शो करेगा ये, तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है।
तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व बन सकता है, ग्राफ जिगजैग बन सकता है, है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन. Okay, imagine students. Okay, so you imagine that a running car on road and one racing car. Okay, one running car on the road and one racing car. दोनों के बारे में अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको ये पता चलता है कि रेसिंग कार और रनिंग कार दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. तो सिंपल सा डिफरेंस है. जो रेसिंग कार होता है उसका स्पीड रनिंग कार से ज्यादा होता है. ओके, स्पीड ज्यादा होता है रनिंग कार से, रनिंग कार ऑन रोड से, रोड में चलने वाली कार से रेसिंग कार का स्पीड ज्यादा होता है. ओके, तो चलो इसका अगर हम डिफरेंस को चेक करें, अगर आप डिफरेंस को देखोगे, इमेजिन वन रेसिंग कार and one running car on road. So you will get some different. तो आप लोग को डिफरेंट दिखेगा. फर्स्ट क्या हो सकता है, जो रेसिंग कार होता है, पिकअप of racing car is more than running car of road. Running car on road. रोड में चलने वाली जो कार है उस कार से रेसिंग कार का पिकअप ज्यादा होता है. ओके, यहाँ पर पिकअप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो पिकअप, ठीक है. पिकअप जो वर्ड यूज कर रहे हैं इसको टेक्निकल वर्ड्स में, जो टेक्निकल वर्ड्स में इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन. दैट मीन जिसका जितना ज्यादा पिकअप होगा उसका एक्सेलरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा और उसका स्पीड भी उतना ही ज्यादा होगा. ओके, तो पिकअप और एक्सेलरेशन मींस जो होता है कार का स्पीड को बढ़ाता है, एक्सेलरेट करता है, रेट और स्पीड को बढ़ाता है, एक्सेलरेट. तो चलो इसका डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं. एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, definition of acceleration: the change in rate of velocity of any object, a substance, called acceleration. The change in rate of velocity of any object is called acceleration. So, acceleration equal to change in velocity rate of velocity
rate of velocity upon time. Acceleration means rate of velocity upon time. या इसको आप लोग लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं, स्मॉल a, एक्सेलरेशन डिनोटेड एज स्मॉल a। तो क्या बोलता है एक्सेलरेशन? रेट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। दैट मींस वेलोसिटी हमेशा चेंज होते रहता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, यूनिट टाइम में उसका वेलोसिटी जो है चेंज होते रहता है, दैट वी कॉल एक्सीलरेशन। तो स्मॉल a इक्वल टू वेलोसिटी, अगर हम देखेंगे देखो वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक इनिशियल पॉइंट से, ठीक है, वो स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड रीच द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट अगर u होता है, एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल u डिस्टेंस, मतलब इनिशियल डिस्टेंस, दिस इज इनिशियल डिस्टेंस u to v, any object travel u to v in t time। ओके, तो क्या होगा इसका वेलोसिटी v माइनस u, ठीक है, v माइनस u हो जाएगा। हम इसका क्या लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं ना, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देते हैं, तो कितना होता है हमारा, निकल जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। तो फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो थोड़ा सामने कर देता हूं, इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन। This is the formula of acceleration.